अच्छा जी, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारे साथ बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ अभी 8 आए हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दिया हुआ है। और हमारी जो क्लास है गूगल क्लासरूम, उसके अंदर भी लिंक शेयर्ड है ऑलरेडी। तो जैसे ही हमारे पास इनफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। उतनी देर आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि आप सब किस किस बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक़ है, और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा जी, CS सेमेस्टर 3 में है सैयद फ़ाइका फ़याज़। नाइस। फैसल रहमान, आप किस एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस में है, आपका क्या है, थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं हम सबको। अच्छा जी, BCSC आप कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में, थर्ड सेमेस्टर है। नाइस। तो कोई कोई आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं या सिर्फ सीख रहे हैं अभी अपनी एजुकेशन में। ओके, तो तूबा जो हैं उनको HTML का नॉलेज है, और वो कह रही हैं कि उनको फुली सारी अंडरस्टैंडिंग है HTML की। दैट्स नाइस। और लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं। ओके, ठीक हो गया। अभी हमारे पास इस वक्त 10 व्यूअर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद दीज 10 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबका टाइम कीमती है, तो जो आए हैं हमारे साथ इस वक्त, इनको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सनाउल्लाह कह रहे हैं हम 7th सेमेस्टर में हैं। दैट्स ग्रेट सना, कीप इट अप। और मुझे बताएं आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस, कोई प्रोजेक्ट वगैरह, कोई आप वॉल्टियर कर रहे हो तो वो भी बता सकते हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि स्टूडेंट्स जो मेरे साथ इस वक्त अटैच्ड हैं इस सेशन में, उनका क्या अभी स्टैंडिंग है, ताकि हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। तो मेरे साथ एक ऑपरेटर भी हैं मौजूद, जो कि आप लोगों की डिटेल्स एक फॉर्म में लिखते जा रहे हैं, ताकि मुझे अपने स्टूडेंट्स का बायोडाटा भी मालूम हो कि वो किस तरीके से आगे मैंने उनको लेके चलना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। HTML का फर्स्ट हमारी इस पूरे कोर्स की, जिसके अंदर हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये एक कोर्स है। जब जावास्क्रिप्ट तक हम चलेंगे, और उस पूरे कोर्स की ब्रीफिंग मैं आपको आज के सेशन में दूंगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये कोर्स हम किस तरीके से पढ़ेंगे, और इसके आगे फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं करने वाली। ठीक है जी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कोर्स का पाथ क्या है। इस कोर्स का पाथ बेसिकली, अगर आप इस मेरी स्क्रीन देख सकते हैं प्रॉपरली, तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, मज़हर कह रहे हैं एडवांस क्लासेस साथ शुरू करवाएं। अच्छा, मुझे ये काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं। तकरीबन मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से तकरीबन यूँ कर लो कि 20-30% स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि एडवांस क्लासेस भी साथ शुरू करवाएं। अभी हम बेसिक कोर्स को साथ लेके चल रहे हैं बेस्ड ऑन टाइम कंस्ट्रेंट्स, अवेलेबिलिटी। ये जो मैंने 4 PM का जो टाइम रखा है, बहुत मुश्किल से निकाल के
इस टाइम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जैसे मुझे आप लोगों से, स्टूडेंट से जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो टीचर्स भी मोटिवेटेड फील करते हैं कि यार मैं और अच्छे तरीके से और ज़्यादा पढ़ाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है, आप लोगों के लिए भी ये एक एक्सपीरियंस होगा कि इस तरीके से ऑनलाइन सेशंस में टीचर से पढ़ना कैसा रहता है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। बेशक अभी इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, लेकिन जो लेवल है वो इसी तरीके से जैसे कि कोई पेड कोर्स होता है। तो यही मैं अभी आपको इसमें दिखाने लगा था कि अगर आप पार्ट 1 हमारा है बेसिक HTML, ठीक है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म, आर्टिकल, इस तरह का हम प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और हेडिंग्स किस तरह बनती है और बहुत सारी डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं HTML के वो देखेंगे। सिमिलरली जब हमारा इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे CSS जब हम सीखे होंगे तो हम उसके अंदर थीम बनाना सीखेंगे, ठीक है, जिसमें कलर्स और लेआउट सेक्शंस वगैरह किस तरीके से बनाते हैं अगर हम CSS के अंदर काम करें। और वेबसाइट का लेआउट को समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में जो लेआउट्स बनते हैं डिफरेंट, उनकी क्या फ़िलासफ़ी है, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। थर्ड जब हमारा पार्ट स्टार्ट होगा जो एडवांस्ड है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट और jQuery दोनों को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की बुनियाद में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से है, उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं, और उसके फिर बाद हम jQuery को देखेंगे कि ये क्या कर रही है हमारे साथ जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हुए। उसके अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म तो जैसे हमने HTML पे बनाया था, उसके ऊपर वैलिडेशन भी अप्लाई की जाएगी, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर मेरे पहले 3 पार्ट्स के अंदर मेरा अच्छा रिस्पांस आता रहा तो एक बोनस पार्ट है जो कि बूटस्ट्रैप का है, उसको मैं लेके चलूँगा। बूटस्ट्रैप आपको पता है कि वेब डेवलपर्स की और फ्रंट एंड डेवलपर्स की कहते हैं एक जान, समझ लें जान है वो, ठीक है जी, क्योंकि शुरू ही यहीं से किया जाता है आजकल का डेवलपमेंट जो है, लेकिन बेस नहीं पढ़ाई जाती। तो वो जो बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे होते हैं उनको भी नहीं समझ आ रही होती जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। अच्छा जी, ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं और इन 5 प्रोजेक्ट्स के साथ और जिस तरीके से जिस टीचिंग मेथोडोलॉजी को मैं लेकर चल रहा हूँ, अगर आप ये कोर्स मार्केट से करते हैं तो 15,000 रुपीज़ तो आपको हंसते हंसते मतलब कि दे कहते हैं हमें दे दें, ठीक है। और स्टूडेंट्स पे भी कर देते हैं, यूनिवर्सिटी में अलग फ़ीस देते हैं और इस तरह के एजुकेशन सेक्टर्स में जाके जब वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने की बात करते हैं वहाँ पे अलग पैसे भरते हैं, और जब वहाँ से फ़ारिग हो जाते हैं देन अगेन वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ भी उनको या तो पैसे मिलते हैं इंटर्नशिप के या नहीं, स्टाइपेंड जो होता है। उसके बाद उनका कुछ 6-7 महीने बाद कोर्स स्टार्ट होता है। 4 साल आपने एजुकेशन डिग्री ली है, उसके बाद 1 साल की कोई सर्टिफिकेट लिया है, उसके बाद इंटर्नशिप 1 साल की है या 3 महीने की है, और तकरीबन 5-6 साल आप लर्निंग प्रोसेस में निकाल देते हैं। ये जो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ उस वक्त, ये कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ्स का निकल जाएगा बेस्ड ऑन कि आपका रिस्पॉन्स और कितनी जल्दी आप पिक करें जो मैं आपको बातें और कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट में इंटर्नशिप के लिए रेडी हैं, चाहे आपने डिग्री की भी है कंप्यूटर साइंस की या नहीं की भी। तो आप ये देख सकते हैं नीचे मैंने 3 कलर्स बनाए हुए हैं, ऑरेंजिश और ग्रीनिश और पर्पलिश, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ HTML। ये जो ऑरेंज कलर की सीरीज़ हमारी स्टार्ट होंगी, ये होंगी हमारी क्या कहते हैं HTML को डेडिकेट हो रही होंगी। और जितनी भी ग्रीन कलर का जिनका थंबनेल होगा आने वाली मेरे लाइव सेशंस में, जहाँ भी आपको ग्रीन कलर में जितनी वीडियोस मिलेंगी वो CSS की होंगी और जावास्क्रिप्ट की पर्पल सीरीज़ होंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेरा टीचिंग मेथड क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियोस होंगी, जैसे कि मुझे तूबा ने बताया जी, उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है HTML की, ठीक है। तो वो शायद समझें कि ये बहुत स्लो कोर्स है और मुझे सब बातें पता हैं, मुझे मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं इनमें। मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 3 साल हो गए और मेरा वर्क एक्सपीरियंस वैसे ही जो है वो क्या कहते हैं 7+ ईयर्स का है, ठीक है। तो आप समझ लें कि टोटल 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा। आज भी जब मैं HTML की कोई वेबसाइट खोलता हूँ सीखने के लिए कोई चीज़, आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल लेवल पे सीखने को मिलती हैं HTML के अंदर ही।
CSS, जावास्क्रिप्ट और बाकी चीज़ें तो दूर की चीज़ें हैं। तो देयर इज़ नेवर एन एंड टू द लर्निंग प्रोसेस। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं ये आपको इंसिस्ट करूँगा कि इन वीडियोस को बहुत गौर से देखिएगा, और जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा, आई कैन बेट उस तरीके से कोई इदारा नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। मुझे आइडिया है कि जो चीज़ें हैं वो बड़ी रेयर हैं। तो स्टेप बाय स्टेप स्लो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं इंफॉर्मेशन रिवील करूँगा कि इसके आगे क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थियरीज़ और एग्जांपल्स बताऊंगा कि कोई अगर कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से उसकी जो जो फ़िलासफ़ी है या जो उसको बनाने का जो मेन पर्पस था वो क्या था, फिर 2-4 एग्जांपल्स उसकी। इस तरीके से मैं आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ थियरीज़ और एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। और हर जो हमारा पार्ट है, जो कि HTML एक पार्ट है, फिर CSS है, चैप्टर समझ लीजिए इसको, जावास्क्रिप्ट, हर चैप्टर का एक या दो प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर मैं आप ही लोगों में से ग्रुप्स बना दूंगा 2 या 3 स्टूडेंट्स के, और उन्होंने उस पर काम करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि हर बंदा अपनी अपनी असाइनमेंट कर रहा है और पूछता फिर रहा है कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी टीचर से, कभी नेट से, और बेचारा ख्वार हो गया। आपके ग्रुप्स बनेंगे, आपने ग्रुप में कैसे काम करना है। जब आप एक्चुअल जब पढ़ाई में जाते हैं, सॉरी पढ़ाई में कह रहा हूँ, जब जॉब में जाते हैं आपको ग्रुप्स में काम करना होता है। आप अकेले काम कम करते हैं, ग्रुप्स में ज़्यादा करते हैं। तो ग्रुप्स में जब काम करने की बारी आती है तो काम हो नहीं पाता आपसे। उसकी प्राइमरी वजह ये होती है कि आपने उस तरीके से उस इन्वायरमेंट में काम ही नहीं किया उससे पहले, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब हम सारे प्रोजेक्ट फाइल्स और थियरीज पढ़ लेंगे तो ग्रुप उसकी जो कोड्स होंगे, हमारे जो सोर्स कोड जिसे कहते हैं, वो फाइल्स भी मैं अवेलेबल करूँगा, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चंस के लिए। फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, एंगुलर फायरबेस, मज़हर लगता है काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर चुके हैं। उनको काफ़ी जल्दी है कि हम आगे आगे बात करें। एंगुलर फायरबेस जब पढ़ाई जाएगी उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ाएंगे, क्योंकि एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट पढ़े बगैर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और वो बड़ी इजी है वैसे भी। जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख लेते हैं, टाइप स्क्रिप्ट जो जैसे हमारी देसी ज़ुबान में कहते हैं वो हलवा है, ठीक है जी। तो मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, कि इस कोर्स को कौन अटेंड कर सकता है, किसके लिए। सबसे पहले मैंने रखा हुआ है एसईओ स्पेशलिस्ट को, ठीक है। ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि एसईओ वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो काम करते हैं एसईओ का, उनको कम से कम नॉलेज होता है कि एसईओ की टेक्निकलिटीज़ क्या है, ठीक है। और उनको सिर्फ थेरीज पता होती हैं। थेरीज से मुराद के जी गूगल को कितने वर्ड काउंट्स चाहिए, क्या हम यूआरएल स्ट्रक्चर क्या रखें, पेज की तरतीब क्या रखें, कैटेगरीज क्या रखें। लेकिन टेक्निकली हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, फलाना टैग क्या होता है, HTML की अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जावास्क्रिप्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दे डू नॉट नो कि वो उसको कैसे हैंडल करना है। ख़ुद करना पड़े तो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीन लैंग्वेज है HTML, और वो भी वहाँ पे कमज़ोर होते हैं। अकाउंटेंट्स और मैनेजर्स और कॉमर्स के लोग जितने भी, जिनका मईशत से ताल्लुक़ है या माल से ताल्लुक़ है, अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड से, ये वो इदारा है, ये वो फील्ड है जो कि दुनिया के हर बिज़नेस में पाई जाती है, ठीक है। मतलब कोई कंपनी खोलिए, कोई भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स तो होंगे ही होंगे। तो सबसे ज़्यादा इनके पास आइडियाज़ होते हैं कि यार हम कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना लें कि कोई जो किसी कंपनी में बिक जाए या चल जाए, या हम अपनी कंपनी में अप्लाई कर लें।
तो इन लोगों के पास आइडियाज़ बहुत होते हैं और लेकिन इनके पास स्किल नहीं होती क्योंकि इनकी सारी स्टडीज़ ही बहुत नॉन टेक्निकल इस हवाले से कि टेक्नोलॉजी में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और इसी से फिर हमारी आगे बात निकलती, जितने नॉन टेक्निकल हैं, आर्ट्स के लोग हैं और सेल्स के मार्केटिंग के लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा HTML की रिक्वायरमेंट तब आती है जब कोई रिपोर्टिंग करनी है या कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, आपने अपनी सेल्स का एनालिसिस करना है, मार्केट एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे इनको इश्यूज आते हैं। और फिर फ्रेशर्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप जितना मैंने लोगों से पूछा है यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ख़राब, मेरे कुछ स्टूडेंट्स फ़ॉरेन में भी हैं, मुझे बताते हैं कि वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ का हाल बेड़ा गर्क हुआ हुआ है कि वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बराए नाम टीचर्स हैं एंड वो प्रोजेक्ट्स करवाते रहते हैं लेकिन डिटेल नहीं बताते इस प्रोजेक्ट को करना कैसे है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, दैट्स गुड, लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, समझाया नहीं जाता। तो फिर वो स्टूडेंट्स पे मेरे पास आते हैं, जी समझा दें ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो बाहर भी यूनिवर्सिटीज़ का हाल बेड़ा गर्क ही है, यहाँ का तो वैसे ही अल्लाह हाफिज़ है। टू बी सॉरी, मैं भी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, GC से, लेकिन हालात यही हैं। तो स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए जिनको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू। अच्छा जी, अगर आप सीख लेते हैं, लेट्स सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस कोर्स से पास आउट होते हैं, ऑफ कोर्स मैं आपके असाइनमेंट्स और टेस्ट लूँगा और काफ़ी सख्त टेस्ट होता है, बहुत इजीली मैं पास नहीं करता किसी को भी, तो तैयारी आपने पहले दिन से ही पक्की रखनी है अपनी। जब आप यहाँ से पास आउट होंगे या थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे तो तभी आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। वो क्या है? ठीक है, ब्लॉग, अगर आपने नहीं सुना, ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग क्या होता है कि आप जो आजकल बहुत इजी है राइटर्स के लिए मार्केट से पैसे बनाना घर बैठ के, वो ब्लॉग के थ्रू करते हैं। वो कैसे होता है वो सारी फ़िलासफ़ी अलग है, लेकिन ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। वो कैसे बनता है, वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, उसकी चेंजेस कैसे होती हैं, वेबसाइट का लेआउट कैसे बनता है, HTML रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं पावर BI पे या टैबलो में, किसी भी सॉफ्टवेयर पे। तो बेसिकली बुनियाद जब आपको आ जाएगी, ये वर्डप्रेस, ब्लॉगर, पावर BI, वेबसाइट लेआउट, थीमिंग और जितने SEO के इश्यूज़ हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। आप किसी भी टेक्निकल ऑडियंस में बैठेंगे, आप वहाँ बात कर पाएंगे कि यार ये इशू आपने क्या देख लिया, ये पॉइंट्स, ठीक है। तो आपके अंदर खुद ही डेवलप हो जाएगी कैपेबिलिटी कि आप टेक्निकली चीज़ों को खुद हैंडल कर सकें, ना कि मार्केट से किसी को बुलाना पड़े या किसी और डिपार्टमेंट से, ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले कि आप मज़ीद खुश हों कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए ये बता लेते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा वाला, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वेब सर्चिंग वगैरह होनी है, डिफरेंट वीडियोस आपने देखनी है, स्टडी मटेरियल पढ़ना है, तो नेट पैकेज होना चाहिए और पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। पर्सनल या किसी भी कंप्यूटर की एक्सेस ज़रूर हो, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी, या आपके पास पर्सनल लैपटॉप है, वेल इनफ। उसके बाद तीसरी चीज़ परसिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि जैसे कहते हैं डेडिकेशन को, कंटिन्यूसली आप चलें। जैसे आपने कछुए और जो खरगोश की मिसाल सुनी है कि खरगोश बहुत तेज़ और जोश में भागता है, शुरू में सारी क्लासेस अटेंड करता है, लेकिन हफ्ते बाद वो उसका मोरल डाउन हो जाता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं है जो सोची थी, छोड़ दो, फारिग करो, फ़ायदा ही नहीं है। बनस्पत उसके जिसने इस सारे सिस्टम पर ट्रस्ट किया कि नहीं यार, जो शुरू में बात हुई थी वो ज़रूर पूरी होगी और मुझे इसको एंड तक लेके चलना है। तो वो स्लोली, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं स्लोली इन्फॉर्मेशन रिवील करूँगा, सबको साथ लेके चलना है। वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा जो स्टूडेंट, इंशाल्लाह ताला वो एंड तक ज़रूर वो चीज़ हासिल कर लेगा जो मैंने यहाँ बताई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने डेली 30 मिनट्स अपने लिए लर्निंग के ज़रूर निकालने। 30 मिनट से मुराद की वीडियो अलहदा हो गई हमारी सैटरडे की, वो 1-2 घंटा जो भी हमारा टाइम बनता है वो बनेगा। डेली आपने क्या करना है, मंडे से फ्राइडे, संडे से फ्राइडे तक आपने सीखना है चीज़ों को, जो मैं आपको बताऊंगा। होमवर्क जो है वो करना आपने मज़ीद रिसर्च करनी है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में कहीं भी मुझे या व्हाट्सएप मैसेज में मुझे ड्रॉप करते हैं कि सर मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा स्टडी की है, काइंडली इसको अप्रूव कर दें, ठीक है। मुझे खुशी होगी कि यार स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा आगे है, तो ज़ाहिर सी बात है आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कम्युनिटी में जो हमारी एजुकेशन कम्युनिटी है। अच्छा जी, इस कोर्स को ऑनलाइन किस तरीके से आपने पढ़ना है,
वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने हर रोज़ एक लेक्चर ज़रूर देखना है। मेरे पास जो यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे वीडियोस अपलोड होती रहती हैं हर वीक कोई ना कोई। ठीक है, ये तो मेरी सीरीज़ चल रही है साथ साथ। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे ऐसे पूछें कि मुझे एहसास हो कि नहीं यार मुझे इस पर एक अलग वीडियो बनानी चाहिए, तो वो वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगा। उसके अलावा नेट पे कुछ काफ़ी वीडियोस हैं, आप उनको देखें। ठीक है, तो एक वीडियो आपने लाजमी देखनी है, इस लेक्चर की भी और बाकी भी। और दूसरी चीज़, जो जो मैं आपको बताऊंगा आपने उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बगैर, जैसे मैथ्स आपको नहीं आएगा, आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोर्स में। और जैसे कि मैं आपसे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपने मुझसे इंटरेक्ट करना है वीडियो के दौरान भी, व्हाट्सएप में भी। क्वेश्चंस पूछने हैं, आपके जहन में कोई आ रहा है, बेझिझक आपने मुझसे सवाल लाजमी पूछना है। बिल्कुल फिक्र ना करें कि कोई कहेगा कि यार पता तो है सारी चीज़ें, इतनी ऑब्वियस क्यों पूछी जा रहे हो, कहीं और से पढ़ लो, खुद भी पढ़ लिया करो। बोलने दें उनको, आप क्वेश्चन पूछें लाजमन, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ ना पढ़ाने, बस ठीक है, सवाल पूछें आप। उसके अलावा आपने मार्केट की जो नई अपडेट्स हैं टेक्नोलॉजी वाइज, वो आपने लाजमी देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ HTML की ABC, कोई भी। मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। हो सकता है कल वो चीज़ चेंज हो गई हो, तो उस चीज़ का आपने अपडेट रखनी है। आज ये आपने जो जो पढ़ा है उसके बारे में नॉलेज रखें और उस पर मॉनिटरिंग रखें कि यार इस पर क्या अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है, ताकि आप पीछे ना रह जाएं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स हम क्या कर रहे होंगे, जो ये भी करेंगे, हो सकता है मज़ीद भी कुछ प्रोजेक्ट्स करें। ठीक है, लेकिन ये वाले प्रोजेक्ट्स जो मैं दिखाने लगा हूँ ये तो लाजमी हम करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर प्रोजेक्ट में हमारा एक कैलकुलेटर होगा। हमने कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के दो कोई भी वैल्यूज़ लेके वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा पूरे कोर्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कलर्स हुए हुए हैं, ये CSS का काम है। इसके बॉक्सेस जो बने हुए हैं HTML का काम है। ये जो मैं क्लिक करके कुछ कर रहा हूँ, कोई वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। तो तीन तीन टेक्नोलॉजीज़ मिल के एक ये चीज़ बनी है। ऐसा नहीं होगा कि पहले लेक्चर में आप कैलकुलेटर बना लेंगे। ओवर द टाइम इस प्रोजेक्ट को हम डेवलप करेंगे। उसके बाद एक कीवर्ड्स का एक छोटे सा विजेट है, कंपोनेंट है, जो आपको कहीं ना कहीं कोई आपने वेबसाइट वगैरह यूज़ की हो, इस जैसा बिहेवियर नज़र आएगा। क्या कि आप ऊपर कोई वर्ड टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं, प्लस दबाते हैं, तो नीचे इस तरह का एक कैलकुलेटर कह रहा हूँ, चिप्स बनती जाती हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स कंपोनेंट मैंने इसको नाम दिया है, ये आप बनाएंगे। उसके अलावा आप एक रिस्पॉन्सिव गैलरी बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव गैलरी से मुराद कि आपकी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, ठीक है, या आपकी कोई एल्बम है इमेजेस की, आप फोटोग्राफर हैं या आप कोई डिज़ाइनर हैं, आपने अपनी गैलरी बनाई हुई है, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वो रिस्पॉन्सिवली मोबाइल पे, टैबलेट पे, डेस्कटॉप पे ओपन होना चाहिए। तो वो आप बना पाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा वेबसाइट का लेआउट बना पाएंगे। वेबसाइट का लेआउट मैंने स्पेशली क्यों मेंशन किया है कि थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको लाजमन बताऊंगा कि जो आप वेबसाइट बनाने वाले हैं इसका यूज़र एक्सपीरियंस से क्या ताल्लुक़ है। मार्केट में जो ग्राफिक डिज़ाइनर जो बैठे हुए हैं, 90% ग्राफिक डिज़ाइनर आर्टिस्ट्स होते हैं, टेक्निकल नहीं होते। तो जो वो डिज़ाइंस बनाते हैं, उन डिज़ाइंस के पीछे टेक्निकली क्या वो पॉसिबिलिटी है, क्या वो हमारे यूज़र्स के लिए फैसिलिटेटिंग है, इसका फ़ैसला आप भी कर पाएंगे बजाय कि कोई और करे। फॉर्म वैलिडेशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप पासवर्ड रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हेल्प और टिप्स आती हैं हर फील्ड के आसपास कि आपने इस फील्ड में डेटा कैसे इनपुट करना है, तो वो वैलिडेशन भी हम बनाएंगे। अब अगेन वही बात है कि ये फर्स्ट डे नहीं बन जाएगा ना फर्स्ट वीक, ओवर द टाइम हम इसको डेवलप करेंगे और आपके ये प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे ताकि आप जब भी कहीं जाएं इंटर्नशिप के लिए आप ये प्रोजेक्ट्स दिखा सकें कि ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें बनाई थी। ठीक है, और वो काफ़ी इंप्रेस होंगे कि इन्होंने वैलिडेशन भी की हुई है, CSS भी आती है, जावास्क्रिप्ट भी आती है, हर चीज़ आती है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये था सारा हमारा कोर्स का ओवरव्यू। ये एटलीस्ट रख के मैंने किया है, मैं आपको मैक्सिमम कमिटमेंट नहीं दूंगा, मिनिमम कमिटमेंट दूंगा कि कम से कम हम ये लाजमन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कोर्स के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है
तो मुझसे पूछ ले, क्योंकि जो हमारा अगला जो होगा लेक्चर वो होगा HTML के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा जी, सर मज़र पूछ रहे हैं जी सर कोई वेबसाइट बनाएंगे कंप्लीट वेबसाइट आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्ट्स के अंदर मिल रही है। ठीक है, जैसे कि आपने मेरा ये वाला अगर प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, लेट्स सी, ये वाला लेआउट के अतबार से ये वेबसाइट कंप्लीट है। ठीक है, वेबसाइट की मुराद काफ़ी होते हैं। एक वेबसाइट वो होती है कि जिसके अंदर आप सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि जी मैं फॉर फलानी कंपनी हूँ, या मैं फ़लाना पर्सन हूँ, ब्रांड हूँ, और मेरी ये सर्विसेज हैं या मेरी ये स्किल्स हैं। ठीक है, इसको रेज्यूमे कह सकते हैं आप, वो मैं बनवाऊँगा आपसे इंशाल्लाह, और उसी पे डायरेक्टली काम मैंने आपसे करवाना है, रेज्यूमे पे फर्स्ट हैंड। ठीक है, ताकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें किसी भी एम्प्लॉयर को। उस रेज्यूमे में ये सारे विजेट्स कहीं ना कहीं यूज़ हो भी सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट लेआउट से स्टार्ट करेंगे आपका रेज्यूमे, और उसको फिर एज अ प्रोजेक्ट आगे लेके चलेंगे, साथ छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा विजेट, ये वाला जो रिस्पॉन्सिव गैलरी है, ये भी वहाँ पे यूज़ होगा रेज्यूमे के अंदर। ठीक है, ये फॉर्म वैलिडेशन अलहदा से पढ़ाऊँगा आपको, और कैलकुलेटर और ये विजेट अलहदा से होगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दी है। एग्जैक्ट प्रोजेक्ट जब हम HTML में जंप इन करेंगे, वहाँ से मैं आपको रेज्यूमे के बारे में बताऊँगा कि वो रेज्यूमे कैसे दिखता है और उसको हमने कैसे बनाना है। ठीक है, और मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता कि आप हूबहू मेरी कॉपी करें कोड्स की, कि जी मैंने रिज्यूमे ऐसा ही बनाना है। आप सब डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं। ठीक है, कोई कॉमर्स का है, कोई काउंटिंग का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, उसकी लुक एंड फील डिफरेंट होगी। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट अपने हिसाब से बना के दूंगा जी, ये प्रोजेक्ट इस तरह बनेगा रेज्यूमे का, एंड देन जो अब नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो आपने खुद बनानी है अपने तरीके से, जो आपको पसंद आएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन नज़र? यहाँ पे मेरे ख्याल में क्लियर हो गए आप। थैंक यू तूबा फॉर द अप्रिसिएशन जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना आपको मेरे जहन से स्किप हो गया। गूगल क्लासरूम, ये इस सॉफ्टवेयर या ये जो टूल है हमारा, इसके ऊपर हमारी स्टडी मटेरियल और जो असाइनमेंट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स, उसके कोड, हर चीज़ हर लेक्चर के साथ एसोसिएटेड मौजूद वहाँ पड़ी होगी। ठीक है, वालेकुम सलाम फैज़ान। ठीक हो गया, चलें, मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जो हमने HTML का करना है मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। चलें, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और जो जो अभी ज्वाइन किया, जिन्होंने लेटेस्ट, उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे साथ अभी तकरीबन 3 लोग मज़ीद आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। ये वीडियो डाउनलोडेबल है, जो मिस करेगा वो ये वीडियो डाउनलोड करके देख सकता है। बेहतर ये है कि आप इसको लाइव देख लें ताकि कमेंट्स भी पढ़ सकें। डाउनलोड कर लेंगे तो कमेंट्स नज़र नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो हमारी जो चैट है, कन्वर्सेशन है, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, वो मिस हो जाएंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेरे साथ आप जो मेरे कम्युनिकेशन में हैं, फैज़ान, मज़र, तूबा, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, आपको मैं वेलकम करता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह हम काफ़ी आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट वीक मिलते हैं। स्टे सेफ।